बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़याज़ अंसारी। दोस्तों आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी आलू के पकौड़े जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमारे पास 2 कप है बेसन और इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे हम चावल का आटा और इसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही डाल लेंगे इसमें लाल मिर्च और इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे हल्दी 2 से 3 चुटकी और तकरीबन पौना चम्मच डाल लेंगे इसमें हम पिसा हुआ ज़ीरा और 1/4 चम्मच डाल लेंगे हम इसमें मीठा सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है तो अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी डालेंगे हम तकरीबन इसमें आधा कप और फिर इसको मिक्स करके देखेंगे इस तरह से। आपने सारा पानी एक साथ नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता डालना इसमें। ये ऐसी ही रेसिपी है क्योंकि हमने जो पकौड़े बनाने वो फ्लफ़ी होंगे। तो अब तो हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जियाद अंसारी। तो यहाँ पे हमने जो काम करना है ना, इनको ऐसे फेंटना है कि ये फ्लफ़ी हो जाएं, झाग जैसे हो जाएं, फूले फूले हो जाएं। इससे क्या होता है ये देखें आप, एक ही साइड पे आपने हाथ को घुमाना है। जो घुमाने की डायरेक्शन है वो एक तरफ होनी चाहिए, अब उल्टी नहीं आपने करनी, ठीक है। इस तरह करने से ये फूले फूले हो जाएंगे और आपको ऐसे फील होगा जैसे ये मिक्सचर जो है वो ज़्यादा हो गया। ये देखिए आप। और अब इसमें डाल देंगे तकरीबन हम 1 से 2 चम्मच के करीब सब्ज़ धनिया और फिर ऐसे ही हम चम्मच हिलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे इसको। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा रूटीन की रिस्पस ज़्यादा क्योंकि ये थोड़े से फ्लफ़ी होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि इस रेसिपी के लिए आपको हाथ तो घुमाने ही पड़ेंगे। और फिर मैं बता दूं कि साइड डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। अगर आप क्लॉकवाइज हाथ घुमा रहे हैं तो आपने ऐसे ही घुमाते रहना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। और यहाँ हमारे पास जो आलू है जिसको हमने तकरीबन चिप्स की शेप में काटा हुआ है, स्लाइसिस की शेप में, इनको हमने पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब पानी निकाल लेंगे और कर लेंगे इसको फ्राई। तो ऑयल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए अच्छी तरह से। और यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो रेडी हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको कर लिया बेसन में डिप और इनको कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ हमने फ्लेम नॉर्मल कर दिया है, पहले हाई था, नॉर्मल कर दिया है। अगर आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा होगा तो वो ऊपर से जल जाएंगे और आलू कच्चा रह जाएगा। तरीका ये होता है कि जब आपने आलूओं को ऐड करना है ना, तब फ्लेम ज़्यादा होना चाहिए और एक आध मिनट बाद फ़ौरन ही आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। ऐसा करने से क्या होता है, जो ऊपर की स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है और अंदर से भी पक जाता है मीडियम करने से। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा फूला फूला सा हमारा जो पोटैटोज़ हैं वो बन चुके हैं। और ये जो इसमें फुलाव आया है, ये जो इसमें एक फ्लफ़ी सी लुक आई है, वो हमने जो खाने का सोडा डाला था और जो हाथों से फेंटा था, ये उस वजह से हुआ है। तो अगर आपने वैसे ना किया तो ये चीज़ आपकी नहीं आएगी, इसलिए हम उस जो प्रोसेस पे बहुत फोकस कर रहे थे और आपको बता रहे थे। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे फूले फूले हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो बने हैं। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, कुछ नहीं होता, मेहनत करने से ही खूबसूरती, टेस्ट और सब कुछ आता है। इस तरह से खाने वाला भी खुश हो जाता है कि माशाल्लाह आज कुछ डिफरेंट खाने को मिला। तो दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।